महेश नाम का लड़का सीतापुर गांव में अपने माँ बाप के साथ रहा करता था। वह हमेशा अपने माता पिता की देखभाल किया करता था। वह दिन भर काम पर जाता और घर पहुंचते ही अपने माँ बाप की सेवा में लग जाता। एक दिन महेश की माता की अचानक तबीयत खराब हो गई। तब डॉक्टर ने घर आकर उन्हें देखा और कहा, तुम्हारी माता की तबीयत बेहद खराब है, इन्हें आराम की जरूरत है, आप लोग इनका ध्यान रखें। तब महेश के गांव में रहने वाली पड़ोस की महिला उसकी माँ को देखने आई और महेश की माँ से बोली, सुमित्रा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुमने कुछ खाना खाया या नहीं? तब सुमित्रा जवाब देती है, नहीं मीना, अभी मैंने खाना नहीं खाया है। शाम को महेश घर आएगा तो वह मुझे खाना बना कर देगा, तब खाना खाऊंगी। तब पड़ोसन मीना सुमित्रा से बोलती है, सुनो सुमित्रा, तुमसे एक बात कहूँ। अब तुम्हें महेश की शादी कर देनी चाहिए ताकि तुम्हें और तुम्हारे पति को आराम मिल सके। और अब महेश की शादी की उम्र भी हो चुकी है। पड़ोसन मीना की यह बात सुनकर सुमित्रा अपने पति से बात करती है, सुनो जी, अब हम महेश की शादी कर देते हैं क्योंकि अब हमारी भी उम्र हो चुकी है। बहू आएगी तो हमारी देखभाल करेगी। इस पर सुमित्रा के पति ने कहा, तुम बात तो ठीक करती हो, चलो शाम को महेश आएगा तो उससे बात करेंगे। शाम को महेश अपने काम से घर लौटता है। तब उसके माता पिता उसे अपने पास बुलाकर कहते हैं, महेश बेटा, अब हमारी उम्र हो चुकी है और तुम भी हमारे लिए बहुत मेहनत करते हो। अब हम सोच रहे हैं कि तुम्हारी शादी कर दें। पिताजी, आपको और माताजी को जैसा ठीक लगे। बस फिर कुछ ही दिनों बाद महेश की शहर में शादी हो जाती है। तब महेश की माता महेश की पत्नी से बोलती है, बहू, एक कप चाय बना दो। मम्मी जी, मुझे तो चाय बनानी नहीं आती है, आप ही खुद चाय बनाकर पी लीजिए। ठीक है बहू, मैं खुद चाय बनाकर पी लेती हूँ। फिर शाम को सुमित्रा अपनी बहू के कमरे में जाती है और बोलती है, बहू, आज शाम में तुम क्या खाना बनाओगी? इस पर बहू ने जवाब दिया, मम्मी जी, मुझे तो खाना बनाना नहीं आता है, आप महेश से बोल दो, वह शाम को आते वक्त खाना लेते आएंगे। तब सुमित्रा सोच विचार में बैठ जाती है और अपने पति से बोलती है, सुनो जी, हमने तो सोचा था बहू आएगी तो हमें खाना बनाकर खिलाएगी और हमारी सेवा करेगी, लेकिन हमारी बहू को तो कुछ भी नहीं आता। पड़ोसियों को पता लगेगा तो वो क्या सोचेंगे कि सुमित्रा की बहू को तो घर का कुछ भी काम नहीं आता। एक दिन महेश के पिता ने अपनी बहू से कहा, बहू, गाय ने गोबर किया है, तुम उसे जाकर साफ कर दो। तब बहू गाय के पास गई और जाकर बोली, यहाँ तो बहुत बदबू आ रही है, मैं यहाँ काम नहीं कर सकती, और ससुर जी मुझे ये गोबर साफ करने को बोल रहे हैं। शाम को महेश आएंगे तो वो ही इस गोबर को साफ कर देंगे। और वह बिना गोबर साफ किए ही वहाँ से वापस लौट जाती है। उसे देखकर ससुर भी दंग रह जाते हैं और सोचते हैं कि हमने क्या सोचा था और क्या हो गया। उस रात महेश और उसकी पत्नी दोनों रात को बिस्तर पर लेटे थे। तब महेश की पत्नी ने कहा, महेश, मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता, तुम्हारे मम्मी पापा मेरे बारे में क्या सोचते होंगे कि उनकी बहू को खाना बनाना भी नहीं आता। कोई बात नहीं, तुम मोबाइल से रेसिपी देखकर उनके लिए खाना बनाओ, वह खुश हो जाएंगे और इस तरह से तुम्हें धीरे धीरे खाना बनाना भी आ जाएगा। तब अगले दिन महेश की पत्नी समोसा बनाने की रेसिपी देखती है और फिर किचन में जाकर गर्मा गर्म समोसे बनाती है और अपने सास ससुर के पास जाकर बोलती है, मम्मी जी, मैंने आप लोगों के लिए गरम गरम समोसे बनाए हैं, आप इन्हें खाइए और मुझे बताइए कि कैसे बने हैं। बहू के हाथ में समोसे की प्लेट देखकर सास ससुर हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि बहू ने आज कैसे समोसे बना दिए, इसे तो चाय तक बनाने नहीं आती। तब वह दोनों समोसे खाते हैं और समोसे उन्हें बेहद ही स्वादिष्ट लगते हैं। तब वह अपने बहू से बोलते हैं, बहू, तुमने समोसे बहुत अच्छे बनाए हैं और हम दोनों को खाने में बहुत ही मजा आया। बस फिर क्या था, महेश की पत्नी अब रोज रेसिपी देखकर तरह तरह का खाना बनाती और अपने पति महेश और सास ससुर को खिलाती। इसके बाद उसके सास ससुर बेहद खुश हो गए और वह मन ही मन सोचने लगे कि हम अपनी बहू के बारे में क्या सोचते थे, लेकिन हमारी बहू हमारी कितनी सेवा करती है। और अब पहले की तरह महेश और उसके घर में खुशी का माहौल हो गया और पूरा परिवार खुशहाल जिंदगी व्यतीत करने लगा। तो आपको कैसी लगी शहर की बहू की कहानी? आप भी अपनी राय दीजिए और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल चटपटी कहानियां को अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।